Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Find Government Jobs. Assistant Director, Airports Security Force, BS 17, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन, इसके सिलेबस का ऐलान कर दिया गया है। ये टेस्ट बेसिकली दो पोर्शंस पर मुश्तमिल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा और ये दो पोर्शंस पर मुश्तमिल होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या है कि पार्ट 1 20 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा जो कि इंग्लिश का पोर्शन होगा। मतलब पार्ट 1 के अंदर 20 एमसीक्यूज आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे। पार्ट 2 के अंदर ये जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है या प्रोफेशनल टेस्ट कह सकते हैं आप इसको, कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट मींस कि इसको आपको इसके अंदर आपको जो जनरल जो है जनरल नॉलेज के मुतालिक क्वेश्चंस होंगे, जो कि नॉर्मली कंप्राइज करता है बेसिक अरिथमेटिक्स को, करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान अफेयर्स को, इस्लामिक स्टडीज को। तो इसके अलावा प्रोफेशनल टेस्ट इस सेंस में कि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहरहाल इसके अंदर दो पोर्शन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स का पार्ट 2 है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि पार्ट 1 के अंदर क्या क्या आएगा। पार्ट 1 के अंदर वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। वोकैबुलरी के अंदर आपको 5 से 7 मार्क्स के साइनोनिम्स, एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे जो कि हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। इसके बाद ग्रामर यूजेज की बात करें तो इसमें करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसके अलावा इडियम्स 1 से 2 देखने को मिल सकते हैं और फॉरेन फ्रेज एक आध मिल सकता है। पंक्चुएशन हो सकती है 1 से 2 मार्क्स की, और इसके अलावा जो आपको 2 से 4 नंबर तक का जो है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के अंदर मुख्तलिफ आपको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपने उस सेंटेंस के अंदर से आइडेंटिफाई करनी होगी और गिवन ऑप्शन को चूज करना है। बहरहाल इसके बाद पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर मेनली 4 पोर्शंस हैं, जनरल इंटेलिजेंस प्लस प्रोफेशनल टेस्ट। तो नंबर 1 पे इसमें देखिए बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक अरिथमेटिक्स यानी बुनियादी रियाजी या बुनियादी मैथ्स है। इसमें भी सबसे पहले अलजबरा है, फिर रेशो के, और उसके बाद परसेंटेज और फिर अरिथमेटिक मीन्स। अलजबरा में बात करें तो सिंपल एक्स वाई जेड या ए बी सी के ऊपर मुश्तमिल इक्वेशंस होंगी, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। या पावर के मुतालिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के मुतालिक हो सकती हैं, या प्लस माइनस के मुतालिक हो सकती हैं, या छोटी छोटी हर्डल्स इसके अंदर दी जा सकती हैं। इसके बाद रेशो की बात करती हैं तो रेशो के मुतालिक सवालात होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक काम 10 मजदूर 5 दिन में करते हैं तो वही काम 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो आपने उसकी रेशो के फॉर्मूला के साथ हल करना होगा। और ये चीजें आपको क्लास 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स में आराम से मिल जाएंगी और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। इसके बाद परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस में प्रॉफिट लॉस हो सकता है या उनका परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदे ने 12 पेंसिलें 50 रुपए में ली और उनको उसने 70 रुपए में सेल कर दिया, तो बताएं कि उसने कितना प्रॉफिट या लॉस गेन किया और इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें कि उसने कितने परसेंट जो है ना टोटल का जो कितने परसेंट उसने कितने परसेंट अमाउंट का उसने प्रॉफिट लिया या लॉस लिया। इसके बाद अरिथमेटिक मीन्स हो सकता है यानी बेसिक मैथमेटिक के क्वेश्चंस है जो कि आप फिंगर टिप्स के ऊपर भी हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के अंदर भी उसने क्लियर कट डायमेंशंस दी हुई हैं कि इश्यूज और चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, कि अगर आप आखिरी 2 साल के जो इवेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के वो आप कवर कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा।
इसके बाद थर्ड पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। इन दोनों पोर्शंस को मिला के एक पोर्शन बनाया गया है कि इस्लामिक स्टडीज। अगर हम इसको ये कंसिडर करें कि 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, तो इसमें 10 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली वो होंगे पाकिस्तान अफेयर्स के और 10 मार्क्स होंगे इस्लामिक स्टडीज के यानी इस्लामियात के। तो इसमें आपको प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों ही करने पड़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा जो लार्जेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द लेटेस्ट, सबसे पहले कौन, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर इस्लामिक स्टडीज के अंदर आए तो ये एक वाकई ही एक एक्सटेंसिव पोर्शन है जिसको आप काफी अच्छी स्टडी के बाद ही कवर कर पाते हैं। एनी हाउ बहुत सारी आपको इसके ऊपर बुक्स मिल जाएंगी, लाइक वन लाइनर कैप्सूल है, वो अच्छा कवर कर जाता है इसका, राय मनसब अली खरल का, उससे आप इसको कवर कर सकती हैं। उम्मीद है इसके ऊपर आपको जो पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर भी आपको वन लाइनर कैप्सूल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दो बुक्स करने से आप इस पोर्शन को बहुत इजीली कवर कर जाएंगे। इसके बाद उसने बताया, इसमें भी डायमेंशंस बताई हुई हैं कि बेसिक लेवल नॉलेज, तो इसमें आपको बेसिक्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। बहरहाल इसके बाद चौथा और आखिरी पोर्शन वो है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें जनरल सिक्योरिटी के बारे में भी बात हो सकती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के ऊपर बात भी हो सकती है। लास्ट टाइम मैंने जो ADSF का टेस्ट दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस वो पुलिस के मुतालिक और DPU या इस लेवल के मुतालिक भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बहरहाल इन 4 पोर्शंस को अगर इंग्लिश को भी शामिल कर ले तो ये टोटल 5 हो जाती हैं। आप इन 5 पोर्शंस को कवर करने के बाद आप बहुत अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।